नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है कांग्रेस का क्या होगा, कांग्रेस का क्या बनेगा। 5 राज्यों में जो चुनाव हुए, चुनाव के नतीजे आए, उन नतीजों को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। कांग्रेस के अंदर ही सवाल उठने लगे हैं, कांग्रेस के नेता ही सवाल उठाने लगे हैं, कांग्रेस के नेता ही बोलने लगे हैं कि अब भी समय है, जाग जाइए, नहीं तो फिर कुछ नहीं होगा। कांग्रेस की पोजीशन फिर कोई और पार्टी ले लेगी। कांग्रेस के नेता ही बोलने लगे हैं कि अगर बीजेपी को चुनौती देनी है तो फिर कड़े फैसले लेने होंगे और कुछ पार्टियों से गठबंधन भी करना पड़ेगा, तभी जाकर ऐसा हो सकता है, नहीं तो फिर पार्टी की हालत और भी बुरी हो सकती है। आपने देखा यूपी जैसे बड़े स्टेट में जहां 403 सीटें हैं, वहां सिर्फ 2 सीटों पर कांग्रेस सिमट गई। इससे बुरी हालत क्या हो सकती है पार्टी की। पंजाब में जहां 4-5 महीने पहले कांग्रेस दोबारा सरकार रिपीट करती हुई दिखाई दे रही थी, आखिर में क्या हुआ कि 18 पर सिमट गई। जिस नवजोत सिंह सिद्धू को कांग्रेस हाईकमान ने हीरो बनाया, यानी कैप्टन को हटाकर सिद्धू को हीरो बनाया गया, अब वो सिद्धू कांग्रेस नेताओं की नजरों में जीरो बन गए हैं। सिद्धू पर सवाल उठने लगे हैं, चन्नी पर सवाल उठने लगे हैं, जाखड़ पर सवाल उठने लगे हैं, हरीश चौधरी, अजय माकन पर सवाल उठने लगे हैं, और पंजाब के नेता अब खुलकर बोलने लगे हैं कि पंजाब में हार क्यों हुई है। ऐसे ही यूपी के चुनाव या दूसरे स्टेट्स के जो चुनाव हुए हैं, उत्तराखंड की बात करें, गोवा की बात करें, मणिपुर की, तो अब बड़े नेता जो हैं, जो G23 में भी हैं, वो बोलने लगे हैं। उनकी मीटिंग हुई, आपको पता है, उनकी बैठक हुई है। उसके बाद जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा राहुल गांधी से मिले हैं। उसके बाद अब गुलाम नबी आजाद सोनिया गांधी से मिले हैं, और उनका यही कहना है कि संगठन को आगे कैसे बढ़ाया जाए। अगर संगठन की मैं बात करूं तो आप हैरान रह जाएंगे कि हरियाणा में पिछले कई सालों से संगठन ही नहीं बन पा रहा है। संगठन को लेकर ही गुटबाजी खींचतान चल रही है और वो संगठन बन ही नहीं पा रहा है। ऐसे में अब कांग्रेस के विधायक ही कहने लगे हैं कि जब संगठन ही नहीं है तो फिर पार्टी करेगी क्या। जो पार्टी संगठन ही नहीं बना पा रही है, वो चुनाव कैसे लड़ेगी। हमने कांग्रेस के एक नेता से बातचीत की, इंटरव्यू किया कुछ दिन पहले, वो आपने देखा भी होगा, और उन्होंने साफ कहा कि ऐसा लगता है कांग्रेस हाईकमान मूक दर्शक बना हुआ है, कांग्रेस हाईकमान तमाशा देख रहा है, कांग्रेस हाईकमान अपने नेताओं की सुध ही नहीं लेता है, मिलता ही नहीं है नेताओं से। वो कांग्रेस के विधायक ने यहां तक कहा कि क्या हमारा हाईकमान मोदी से भी ज्यादा बिजी है। मोदी अपने नेताओं से मिलते हैं, वो टाइम देते हैं, वो लगातार टच में रहते हैं, लेकिन कांग्रेस का हाईकमान नेताओं को मिलने का समय ही नहीं देता। तो ऐसे में पार्टी का बनेगा क्या। तो अब सवाल कई सारे उठने लगे हैं। अब जो है आपने देखा कि 5 राज्यों में जो हार हुई, उसके बाद 5 राज्य के जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे उनसे इस्तीफा ले लिया। लेकिन अब नेता ये भी बोलने लगे हैं कि क्या सिर्फ वो जो प्रधान थे, क्या सिर्फ वही जिम्मेदार थे इस हार के। क्या कांग्रेस हाईकमान के जो फैसले थे जो लिए गए, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती। क्या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जिम्मेदार नहीं है इस हार के। तो अब ये बहुत सारे सवाल जो हैं वो उठने लगे हैं। आगे आपको पता है इसी साल के आखिर में गुजरात का चुनाव होना है, हिमाचल का चुनाव होना है। ऐसे में जो हैं वो कांग्रेस के नेता सवाल उठा रहे हैं कि अब कांग्रेस हाईकमान को सिर्फ मंथन नहीं करना चाहिए, कि हार के बाद मंथन तो होता है, लेकिन मंथन के बाद फैसले क्या लिए जाते हैं। अब कांग्रेस हाईकमान को बड़े फैसले लेने होंगे, नहीं तो फिर कोई और पार्टी आ जाएगी। आपको पता है कि ममता बनर्जी भी पीएम के
जो है पीएम मतलब वो बनना चाहती हैं और उसके लिए उन्होंने अपनी कैंपेन लॉन्च भी कर दी है। आम आदमी पार्टी ये कहती है कि वो केजरीवाल को आगे प्रोजेक्ट कर रहे हैं पीएम के लिए। तो कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस क्या कर रही है? ऐसे में कांग्रेस का एक गुट ये कहता है कि अगर बीजेपी को चुनौती देनी है 2024 में तो फिर कांग्रेस को कुछ पार्टियों से गठबंधन करना पड़ेगा, नहीं तो बात नहीं बनने वाली है और संगठन भी खड़ा करना पड़ेगा। जैसा कि मैं अगर हरियाणा की बात करता हूं, जहां पर कई सालों से कोई संगठन नहीं बना है क्योंकि गुटबाजी बहुत हावी रहती है, तो क्या वहां पर संगठन बनेगा? संगठन में फेरबदल होगा? क्योंकि बहुत सारी चर्चा जो हुई जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा राहुल गांधी से मिले, उसके बाद कई तरह की चर्चा दिल्ली के मीडिया में हुई कि अब हरियाणा में भी फेरबदल हो सकता है, कुमारी शैलजा को हटाया जा सकता है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा या दीपेंद्र हुड्डा को अध्यक्ष बनाया जा सकता है और बहुत सारा फेरबदल होगा। क्या ये सब होगा? तो मतलब ये देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस इन 5 राज्यों में जो बुरी हार हुई है उससे क्या सबक लेती है और क्या बड़े फैसले जो हैं वो लिए जाते हैं कांग्रेस में। सो दोस्तों, आपका क्या कुछ सोचना है? मतलब जो 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आए, उसके बाद जो कांग्रेस में सियासी उठापटक जो तेज हो गई है, मीटिंगों का दौर चल रहा है, बैठकें हो रही हैं, एक दूसरे से मिला जा रहा है, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस में कुछ बदलाव आएगा? कांग्रेस हाईकमान जो है क्या वो बड़े फैसले लेगा? क्या जो स्टेट्स हैं वहां पर संगठन खड़ा होगा या नहीं खड़ा होगा? मतलब ये देखने वाली बात है और इस पर आपकी राय क्या है? आपको क्या लगता है? आपने जरूर बताना है। और इन 5 राज्यों में जो हार हुई है उसके लिए जिम्मेदार कौन कौन है, आपको क्या लगता है, वो भी आपने बताना है। और जो G23 बोल रहा है उसके बारे में आपका क्या कुछ कहना है, वो भी आपने बताना है। इस वीडियो को शेयर करना है ताकि तमाम लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और वो लोग भी अपनी राय जो है वो दे सकें। और अगर आप चाहते हैं कि सही रिपोर्ट आप लोगों तक पहुंचे किसी भी बड़े मसले की, तो फिर आपने दा मसला चैनल को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आपने फॉलो कर लेना है, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आपने सब्सक्राइब कर लेना है। वो इसलिए क्योंकि जो हमारी अगली वीडियो होगी वो सब आप लोगों तक पहुंच जाए। धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।